चाहूंगा, जो हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने दिया है। उन्होंने कहा इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन ए हाईवे लाइक फेरारी। इंडिया इज ए शाइनिंग Mercedes coming on a highway like a Ferrari, but we are a dump truck full of gravel. If the truck hits the car, who is going to be the loser? यानी भारत की इकॉनमी हाईवे पर दौड़ती हुई मर्सिडीज और फेरारी जैसी है, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और पाकिस्तान की इकॉनमी एक मलबे से भरी डंप ट्रक जैसी है। तो अगर दोनों टकराएंगे तो देखिए किसकी क्या हालत होगी। अब इसका जवाब तो आप लोग जानते हैं। साथियों, अब इस बयान पर पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में असीम मुनीर को खूब ट्रोल किया गया। सबने यही कहा कि अगर दो देश एक साथ आजाद हुए और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, यह उनकी अपनी नाकामी है। मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक कन्फेशन के रूप में मैं मानता हूं, देखता हूं। मैं उनके इस बयान को केवल ट्रोल मटेरियल नहीं मानता। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट को कौन रन करता है। इस गंभीर चेतावनी के पीछे जो ऐतिहासिक संकेत है, यदि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो यह हमारे लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। और हाँ, यदि हम इस पर ध्यान देंगे और इस पर तैयारी करेंगे तो इस तरह की चेतावनियों का करारा जवाब देने में भारत सक्षम है। साथियों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जाने अनजाने में एक ऐसी कबीलाई और लुटेरी मानसिकता की तरफ इशारा किया है जिसका शिकार पाकिस्तान अपने जन्म से रहा है। वो मानसिकता यह मानकर चलती है कि आप रिच हैं, आप मॉडर्न हैं, आपके यहां महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, आप चांद पर पहुंच गए हैं, आप आर्थिक विकास कर रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान डेवलपमेंट पर है बजाय इसके कि युद्ध लड़ने पर। और हम डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, युद्ध लड़ने पर नहीं। आपके उदार चरित्र और आपके उदार समाज के चलते आपकी सैन्य परंपरा और आपका लड़ाकू जज्बा कमजोर पड़ गया है, वो मानते हैं। वह लुटेरी मानसिकता यह मानकर चलती है कि शायद हम वार के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए उतने तैयार नहीं होंगे और हमारी लड़ने की ताकत और इच्छा शक्ति यह दोनों कमजोर पड़ गई है। मुझे ऐसा लगता है साथियों कि हमें पाकिस्तानी सेना की इस भ्रम को तोड़ना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते तो वैसे उनके मन में यह भ्रम उत्पन्न होना भी नहीं चाहिए था। कैसे हो गया यह ऊपर वाला जाने। और हमें यह इंश्योर करना होगा कि भारत की प्रॉस्पेरिटी, हमारी संस्कृति और हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ हमारी रक्षा क्षमता, डिफेंस कैपेबिलिटी और अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ने की भावना भी हमारी उतनी ही सशक्त बनी रहे और बनी रहेगी। हमें यह इंश्योर करना होगा कि हमारी सभ्यता में, हमारे राष्ट्र में वो फाइटिंग स्पिरिट भी जिंदा रहे। और मैं डिफेंस मिनिस्टर के नाते कहना चाहता हूं वो जिंदा है और जिंदा रहेगी। साथियों, इसलिए जब हम अपने बच्चों को यानी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को साइंस, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स और स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ाते हैं, उनको इन विषयों की शिक्षा देते हैं, तो साथ ही यह भी आवश्यक है कि हर नागरिक, हर विद्यार्थी के भीतर राष्ट्र की रक्षा का भी संकल्प यह जीवित रहे। हमारे युवा केवल वैज्ञानिक ही न बने बल्कि योद्धा वाली मानसिकता भी रखें, जो उनके निजी जीवन में आगे बढ़ने में तो सहायक होगी ही, साथ ही साथ समाज और देश की सुरक्षा के लिए भी यह आवश्यक होगा। साथियों, जब देश की सुरक्षा व्यवस्था पर आंच आती है तो निश्चित तौर पर देश का डेवलपमेंट पीछे जाता है।
देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, देश के नागरिकों के जान माल को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि डिफेंस पर किया गया एक्सपेंडिचर इस तरह के जो लॉसेज हैं, नुकसान हैं, उनको एवॉइड करता है। अगर आपकी रक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, कोई भी शत्रु, कोई भी विरोधी आपकी प्रॉस्पेरिटी पर आंख उठाकर नहीं देखेगा, उसे टारगेट करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के साथ कहना चाहूंगा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, डिफेंस एक्सपेंडिचर इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। यह तो रही पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी। साथियों, मैं अब दूसरी बात पर आता हूं। हम सब देख रहे हैं कि आजकल कई देशों में इमिग्रेशन को लेकर एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा हो रहा है। कई देशों में ग्रेजुएट स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के लिए वीजा नियम कठोर हो रहे हैं, जिससे हमारे भारतीय छात्रों और कामकाजी लोगों को कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं। सतही तौर पर तो यह हमारे लिए एक चैलेंज दिखता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। आज हमारे लाखों विद्यार्थी, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स दुनिया भर की यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। यदि अन्य देशों में इमिग्रेशन को लेकर माहौल कठिन होता है, तो हमें इस टैलेंट को भारत में वापस लाने की रणनीति बनानी चाहिए और बनाएंगे। हमें अपनी यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, IISERs, R&D लैब्स, कंपनीज और थिंक टैंक्स में ऐसी जगह, ऐसे अवसर और एकेडमिक फ्रीडम उपलब्ध कराने होंगे ताकि वह टैलेंट भारत में आकर अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। साथियों, हमारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, डीन्स और प्रोफेसर से मैं ये कहना चाहूंगा, हम क्या ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकते हैं, हम ऐसे क्या इंसेंटिव दे सकते हैं कि दुनिया भर में फैला हुआ हमारा इंडियन टैलेंट हमारे पास हमारे लिए काम करने के लिए आए। क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं कि हमारा इंडियन टैलेंट जो बाहर के देशों में काम कर रहा है, अगर उसे वहां कोई असुविधा हो तो किसी और दूसरे देश में या दूसरी कंपनी में जाने के बजाय वो हमारे देश में आए। उससे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन इकोसिस्टम को जो सडन बूस्ट मिलेगा, वह कहीं न कहीं हमें और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथियों, यह समय है कि हम चैलेंज से चिंतित होने की बजाय अपॉर्चुनिटी देखें। तभी आने वाले वर्षों में हम सभी मिलकर भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी क्रिएटर और इस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। साथियों, इंडियन इकोनॉमी की जिस रैपिड रेल के हम सब सहयात्री हैं, माने रैपिड रेल के हम जो को पैसेंजर्स हैं, उसके अगले स्टेशन ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और खुशियों के हैं। दरवाजे दोनों साइड खुलेंगे, इसलिए यह सही समय है भारत की इकोनॉमिक जर्नी से जुड़ने का। साथियों, आज के समय में दुनिया के कई हिस्सों में कॉन्फ्लिक्ट जारी है। एक बड़ी आबादी के लिए आज की दुनिया एक असुरक्षित जगह बन गई है। नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं। महामारी ऐसे संकट कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट के मिशन को कमजोर करते हैं। साथ ही जब ये संकट ओवरलैप करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। साथियों, इन सभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए बेहद जरूरी है कि भारत एक लीडरशिप रोल में हो, और भारत का लीडरशिप रोल में होना पूरी दुनिया के लिए काफी यह मददगार साबित हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मैं यहां बैठे सभी लोगों को मैक्स मूलर की कही एक बात यहां पर याद दिलाना चाहता हूं। मैक्स मूलर ने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस देश के लोगों ने अपनी प्रतिभाओं का सबसे अधिक विकास किया है,
जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर सबसे गहराई में जाकर विचार किया है और उनके समाधान खोजे हैं, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। यह मैक्स मुलर ने कहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि सिक्योर, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का समाधान भारत से ही निकलेगा। यह मेरा अडिग विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना मैं निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।